हेलो फ्रेंड्स, मैं करण आपका इस स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि जो ये सेशन है वो एसएससी वालों के लिए है। मैं इसमें जो कि एज के कंसेप्ट हैं वो आपको कवर कर रहा हूं। एज के सारे टाइप मैंने कवर किए हैं और जो लड़ाई कंसेप्ट है उसे मैंने पार्ट नंबर 1 में, और जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लड़ाई कंसेप्ट है उसे पार्ट नंबर 2 और 3 में कंप्लीट किया है। अब पार्ट नंबर जो 5 है उसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाले हैं, और जो पार्ट नंबर आज मैं करवा रहा हूँ पार्ट नंबर 6, इसमें भी मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाले हैं जो कि एसएससी बार बार पूछता है। और जो पार्ट नंबर 5 में जो क्वेश्चन है उसे तो एसएससी के लिए वो तो इतने इम्पोर्टेंट है कि एसएससी इसे बार बार पूछ ही लेती है, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो या एसएससी सीएचएसएल हो या फिर एसएससी जीडी हो। तो आज अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करने वाले हैं। और जो ये सेशन है मैंने एसएससी वालों के लिए ही स्टार्ट किया है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट था, इसीलिए मैंने स्टार्ट किया है। और कई के मेरे को कमेंट भी आए थे कि ये सेशन स्टार्ट करना चाहिए, तो मैंने स्टार्ट किया है आपके लिए ही। और जो क्योंकि मैंने फर्स्ट बार जो मैंने वीडियो डाली थी वो मैंने रीजनिंग की डाली थी, तो फिर बाद में मुझे कमेंट आए कि जो एज का सेशन है एज का सेशन स्टार्ट करो, तो मैंने एज का सेशन स्टार्ट किया है। इसमें मैंने पार्ट नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है। आज अपन पार्ट नंबर 6 करने वाले हैं। तो चलो अपन बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो राम और श्याम की आयु के मध्य 5:7 का अनुपात है। तो राम की 5 वर्ष पूर्व की आयु श्याम की 5 वर्ष बाद की आयु की आधी है। तो दोनों की वर्तमान आयु का योग, तो वो दोनों की वर्तमान आयु का योग पूछा है अपने को। तो अपन इसे हल करते हैं कि अनुपात अपने को दे रखा है 5:7, तो इसे अपन 5x और 7x मान लेते हैं। राम की 5 वर्ष पूर्व की आयु, तो राम की 5 वर्ष पूर्व की आयु 5x - 5 = तो श्याम की 5 वर्ष बाद की आयु की आधी है। तो श्याम की 5 वर्ष बाद की 7x + 5, क्योंकि इनका रेशियो 7x है, और जो राम है उनका जो रेशियो दे रखा है अपने को वो 5x है। तो श्याम के जो रेशियो है उसकी आधी हो जाएगी। अब अपन इसे हल करते हैं, तो ये 2 इधर वज्र गुणा हो जाएगा, तो ये अपने पास आ जाएगा 10x - 10 = 7x + 5। तो ये हो जाएगा 10 उधर चला जाएगा और 7 इधर आ जाएगा, तो 3x = 15। तो x बराबर हो जाएगा 5। तो अब अपने को पूछा है कि वर्तमान आयु का योग। तो ये 5x है, यहाँ x की जगह अपन 5 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा कितना 35। तो 25 और 35 को अपन ऐड कर देते हैं। 25 और 35 को ऐड करने पर अपने पास आ जाएगा 60। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 25, हरीश और सीमा की उम्र का गुणनफल 240 है। यदि सीमा की उम्र का 2 गुना हरीश की उम्र से 4 वर्ष अधिक है तो सीमा की उम्र क्या है। तो अपने को सीमा की उम्र ज्ञात करनी है इसमें, तो चलिए हल करते हैं। मैं इसे आपको बेसिक तरीके से बताने की राय नहीं दूंगा, क्योंकि इसके अंदर अगर अपन बेसिक से करते हैं एक्स मानकर तो काफ़ी समय लगता है अपने को। तो अपन ऑप्शन से करेंगे इसे हल। तो ऑप्शन से हल करने के लिए चलो अपन ऑप्शन से हल करते हैं। तो अपने को बता क्या रखा है कि यदि सीमा की उम्र का 2 गुना हरीश की उम्र से 4 वर्ष अधिक हो, तो सीमा की उम्र का 2 गुना, तो सीमा की उम्र का 2 गुना चलो अपन कर देते हैं। तो सीमा की उम्र मान लेते हैं अपन 10, ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से। तो सीमा की उम्र का 2 गुना, तो हरीश की उम्र से 4 वर्ष अधिक हो, तो 4 वर्ष अधिक होगा तो वर्तमान की उम्र निकालने के लिए अपने को 4 वर्ष माइनस करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि क्या आता है। तो इसे देखने पर अपने को आता है कि
जो 20 में से चार अगर अपन निकालते हैं तो आता है 16। अब आ गया 16, तो 16 को अपन जो 10 वर्ष है से 16 से इंटू करवा देते हैं तो ये हो जाता है अपना 160। जो 160 हो गया तो अपना ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इनका गुणनफल है जो अपने को दे रखा है 240। तो यहाँ सीमा की मानते हैं अपन 10, और जो हरीश है उसकी हो जाएगी 16, तो ये गलत हो जाएगा। तो चलिए अपन ऑप्शन नंबर अब बी से ट्राई करते हैं कि ऑप्शन नंबर बी से क्या होता है। अगर सीमा की मानते हैं अपन 12, तो ये तो हो जाएगा 2 गुना -4, तो इसे हल करने पर अपने को आएगा 20। तो सीमा की अपने मानी थी 12, और जो ये 20 है ये हरीश की, तो ये हो जाएगा अपना 240। तो ये अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर जो इससे अगला है इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं अपन कि एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना है, 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 70 वर्ष होगा। तो इसे हल करते हैं कि एक पिता अपने पुत्र से कितना गुना है, 3 गुना। तो ये तो हो गया पिता, और ये पुत्र अपने पुत्र से कितना गुना है, 3 गुना। 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 70 वर्ष होगा। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, तो 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग अपने को दे रखा है 70 वर्ष। तो 5 वर्ष पूर्व हो जाएगा, 5 दोनों के घट जाएंगे तो ये हो जाएगा 60। तो जो 4 रेशियो है और वर्तमान में इनका योग है 4, तो 4 रेशियो हो जाएगा, तो 1 बराबर हो जाएगा 15। जो पुत्र की आयु है वो आ जाएगी अपने 15, क्योंकि जो रेशियो है वो भी अपना 15 ही है। तो इसे अपन देखते हैं कि अब क्या। अब क्वेश्चन अपन 27 हल करते हैं कि 10 वर्ष पूर्व हरि की आयु अपने पुत्र से 3 गुनी थी। तो हरि की आयु जो है अपने पुत्र से 3 गुनी थी 10 वर्ष पूर्व। तो ये हरि की आयु अपने पुत्र से 3 गुनी थी। 5 वर्ष बाद हरि की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी दुगनी। तो 10 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष बाद, तो उनकी वर्तमान आयु का योग पूछा है, तो ये तो हो जाएगा 15 वर्ष। तो वही अपन लड़ाई कंसेप्ट इसमें लगा देते हैं, क्योंकि 3 एकम 3 और 2 एकम 2, तो 1 रेशियो बराबर 15, तो 3 रेशियो बराबर 45। तो इसे ऐड कर देते हैं तो 45 इधर हो जाएगा 60। तो ये है अपना 10 वर्ष पूर्व का। तो इसमें 10 पिता की और 10 पुत्र की ऐड कर देते हैं, तो 20 ऐड कर देते हैं इसमें 10, तो ये हो जाएगा 80। तो अपना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन संख्या 28। प्रिया की माता व प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है, परंतु 5 वर्ष के बाद प्रिया की माता प्रिया से दुगनी हो जाएगी। 3 वर्ष बाद प्रिया की आयु क्या होगी। क्वेश्चन हल करते हैं। प्रिया की माता व प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात है जो अपने को दे रखा है 5:2, और 5 वर्ष बाद प्रिया की माता प्रिया से दुगनी हो जाएगी। कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। तो इसमें लड़ाई कंसेप्ट लगा देते हैं, तो 1 रेशियो बराबर आ जाएगा अपना 5। और किसी पूछिए प्रिया की आयु पूछी है अपने को, तो प्रिया की आयु तो 2 रेशियो बराबर हो जाएगा 10, और 3 वर्ष बाद प्रिया की आयु पूछी है तो 10 + 3, 10 इसमें 3 इसमें ऐड हो जाएगा तो 13 वर्ष। तो 13 वर्ष ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। ए बी सी की औसत 28 वर्ष है तथा 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु के मध्य का अनुपात 4:3:5 था। तो 6 वर्ष बाद बी की आयु क्या है। तो ए बी सी की औसत आयु है, अपन टोटल आयु निकाल लेते हैं। तो टोटल आयु निकल जाएगी इसकी a + b + c बटे 2 बराबर बटे 3 बराबर 28। तो ये हो जाएगा 84। तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु के मध्य का अनुपात, तो आयु भी अपन
4 वर्ष पूर्व की निकाल लेते हैं। तो जो 12 है, 12 अपन इसमें माइनस कर देते हैं, क्योंकि 4 वर्ष पूर्व का अपने को अनुपात दे रखा है, तो इनकी आयु भी 4 वर्ष पूर्व की अपन निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ 72। अब आपने को पूछा है कि बी की आयु का अनुपात, बी की आयु क्या है, तो बी की आयु अपन निकाल लेते हैं। तो जो बी की आयु है वो इनका योग हो जाएगी। पहले तो योग करते हैं इनका, जो 12, तो बी की आयु का अनुपात है 3/12 इंटू 72, तो 12 छिकाणी 72, 12 छिकाणी 72, तो 36 हो गया 18। और जो अपने 4 वर्ष पूर्व की थी वर्तमान में लाने के लिए 4 ऐड करेंगे, और फिर 6 वर्ष बाद भी की आयु, तो 6 वर्ष और ऐड कर देंगे, तो इसमें हो जाएगा ये अपना 28 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 अपने को क्या पूछ रहा है। एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 100 वर्ष है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु 2:1 के अनुपात में थी। तो 5 वर्ष पहले थी 2:1 के अनुपात में, तो योग भी अपन 5 वर्ष पहले का निकाल लेते हैं। तो 10 इसमें से लेस हो जाएगा, क्योंकि जो 5 है वो पिता और पुत्र की दोनों की घट जाएगी। तो 3 बराबर हो जाएगा कितना, 90। तो 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 30। अब क्या पूछा है अपने को, 10 वर्ष पश्चात पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात पूछा है। तो 2 रेशियो बराबर हो जाएगा कितना, 60। 10 वर्ष पश्चात, तो 10 इनमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ। और जो 5 वर्ष पहले था, तो 5 वर्ष भी इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि अनुपात है जो 5 वर्ष पहले का दे रखा है। तो अपन अभी से जोड़ते हैं, तो ये हो जाता है अपने पास 45, और ये हो जाएगा अपने पास 75। तो अगर इनका रेशियो लेते हैं अपन 45 और 75 का, या फिर अपने को पूछा गया है पिता तथा पुत्र, तो ये हो जाएगा 75:45। तो 75:45, चलो इसे काट लेते हैं, फिर वो अपन कर लेंगे। तो 15×3 = 45 और 15×3 = 75। 15 हो जाएगा 45, 15×5 = 75, तो 3:5 है। तो पूछा गया है पिता तथा पुत्र की आयु, तो पिता की हो जाएगी 5, पुत्र की हो जाएगी 3। तो अपना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अपन ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 क्या पूछ रहा है। ए बी से 9 वर्ष बड़ा है, जबकि 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की 10 वर्ष पहले की आयु की दुगनी हो जाती है। तो बी की आयु क्या है, अपने को पूछी है बी की आयु। तो चलो हल करते हैं। तो चलिए अब अपन इसे हल करते हैं। तो बी की अपन मान लेते हैं x, तो एक की हो जाएगी x + 9। तो 10 वर्ष बाद एक की, तो 10 वर्ष बाद एक की हो जाएगी x से + 19, और बी की 10 वर्ष पहले, तो ये हो जाएगा x - 10। ये हो जाएगी बी की। अब अपने को पूछा क्या है इसके अंदर, तो अपने को पूछा क्या है कि ए की आयु बी की 10 वर्ष पहले की आयु की दुगुनी है। तो ये हो जाएगी 2 गुनी बी की जो आयु है x - 10 बराबर ए की आयु अपने को दे रखा है x + 19। तो अब अपन इसे हल करते हैं। तो अपने पास 2x - 10, 2x - 10, 10 नहीं 20, क्योंकि 2 इससे भी गुणा हो जाएगा। 2x - 20 = x + 19। तो ये हो जाएगा x इधर आ जाएगा और 20 उधर चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा अपना, x बराबर हो जाएगा अपना 39। तो अपना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 32 में। अरुण अनिल से उतना बड़ा है जितना वह भूषण से छोटा है। तो अरुण अनिल से उतना बड़ा है,
तो अरुण है अरुण, जो कि अनिल से उतना बड़ा है जितना वह भूषण से छोटा है। तो इसमें से अगर अपन अनिल माइनस कर देते हैं, इज इक्वल टू देखा है क्या अपना, जितना वह भूषण से छोटा है। तो भूषण जो कि है उससे अनिल, तो क्या पूछा है, जितना वह भूषण से छोटा है। तो यहाँ हो जाएगा अपना अरुण, तो यहाँ ये हो जाएगा 2 अरुण, फिर अरुण अपन इधर ले आएंगे, तो बराबर में हो जाएगा भूषण प्लस अनिल। तो अपने को क्वेश्चन में भूषण और अनिल की जो आयु का योग है वो दे रखा है अपने को 55 नहीं 55 है 58। तो अरुण की आयु है वो हो जाएगी 58/2। तो 58/2, तो 58 को 2 से अपन काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 1, तो 2 9 18, तो हो जाएगा 29 वर्ष। तो अपना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ट्रिकी सेशन में मैं आपको अलग अलग जो टाइप हैं उनके जो ट्रिक वाले क्वेश्चन हैं वो बताता रहूँगा, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, एसएससी उन्हें बार बार रिपीट करता है, उनकी मैं प्लेलिस्ट आगे से आगे बनाता जाऊँगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब भी कर लें। और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है प्रॉपर, तो आप इसे बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको जब भी क्लास में अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वाचिंग।